हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आप लोगों से कुछ शेयर करूं और सोच रहा था कब करूं, कैसे करूं, पर ऐसा लगने लगा कि सोचने में जीवन न निकल जाए, तो मैंने सोचा कि आज कुछ अपने मन का रिकॉर्ड करूं और आप लोगों से शेयर करूं। तो हम लोग तरह तरह की चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि ये मेरे खुद के क्रिएटेड नहीं है। ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर किया है, लोगों से सुना है और कहीं पढ़ा है। इन सब से प्रभावित होकर जो भी मेरे दिमाग में विचार आए, मैं उन सब को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज जिस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं चॉइस। ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, ये आपको मैं कुछ उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा। हम लोग जन्म लेते हैं, उसे हमें बर्थ बोला जाता है, हमारा जन्म को बर्थ बोला जाता है। और जब हमारा जीवन पूरा हो जाता है तो सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है और उस हिसाब से हम डेथ का अनुभव भी करते हैं। तो अगर देखा जाए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स को लेकर, तो बर्थ यानी बी से बर्थ, डेथ यानी डी से डेथ। लेकिन इस बी और डी के बीच में भी एक लेटर आता है जिसको बोला जाता है सी, और वो सी कुछ और नहीं है, वो है चॉइस। तो एक कहावत है, किसी ने कहा है कि लाइफ इज अ चॉइस बिटवीन योर बर्थ एंड डेथ। तो आप अपने बर्थ और डेथ के बीच में जो भी चॉइसेस लेते हैं, जैसे भी आप सोचते हैं, उसी हिसाब से आपका जीवन आपका बीतता है। तो उदाहरण के तौर पे लेना चाहूँगा, हर कोई अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को देख रहा होता है, जी रहा होता है। लेकिन दुख जब किसी का आता है, उसमें कभी ऐसा नहीं है कि दुख आया और चला गया। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी प्रयास के बाद भी लोग उससे उभर नहीं पाते हैं, उनको दर्द से गुजरना होता है। और इसी दौरान एक कहानी याद आती है। एक मनुष्य अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहा था और उसके जीवन में बहुत सारे पेन आ रहे थे। तो वो परेशान होकर अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु से बोला कि सर, हमें काफ़ी कोशिशों के बाद भी इससे ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आप क्या बोलते हैं, मैं कैसे इस चैलेंज को फेस करूं? तो गुरु ने थोड़ा देर सोचा और फिर उन्होंने उसके बाएं हाथ में एक ग्लास थमाया और उसकी दाईं हाथ के पास उन्होंने कुछ नमक रख दिए और कहा कि ऐसा करो, ये कुछ नमक जो है इस पानी में, ग्लास के पानी में मिला के पियो। तो उसने वैसा ही किया जैसा गुरु ने उनको कहा। जैसे ही उन्होंने पिया तो गुरु ने सबसे पहले उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा। तो बोला कि गुरुजी बहुत नमकीन था और काफ़ी अच्छा नहीं लगा। तो फिर गुरु ने उनसे कुछ नहीं कहा और कहा कि चलो आज मेरे साथ वॉक करते हुए कहीं चलो। और उनको लेके गुरु एक लेक के पास ले गए और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वही नमक को उस लेक के पास किनारे पे थोड़ा मिलाया और कहा कि अब इसकी पानी को उठा के पियो। गुरु ने जैसा कहा वैसा से ने किया और फिर गुरु ने उनसे पूछा कि कैसा लगा तुम्हें? तो बोला कि गुरुजी ठीक लगा, इसमें तो कुछ ऐसी नमकीन और ऐसा कुछ इरिटेटिंग टेस्ट तो नहीं था। तो गुरु ने कहा कि यही है जीवन, इसमें तुम्हें एक चॉइस करना है। तुम्हारे लाइफ में अगर तुम किस कंटेनर में को चूज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा दर्द कितना बड़ा है। अगर तुम छोटा कंटेनर को लेके चल रहे हो, जैसे कि कप या ग्लास,
और उसमें उस नमक को पीने की कोशिश कर रहे हो, तुमको दर्द वैसा ही रहेगा। और अगर तुम्हारा कंटेनर लीक जैसा है तो उसमें वो मिल जाएगा। और तुम उसी तरह जीवन में तुम अपने चॉइसेस ऐसे बनाओ कि तुम्हारे जो आस पड़ोस के लोग हों वो काफ़ी पॉजिटिव हों, इंस्पायरिंग हों, तुम्हारा जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा होगा, जहाँ कुछ खराब चल रहा होगा, तो उन सब चीज़ों पे फोकस करो जो तुम्हारे लिए अच्छा चल रहा है। और इस तरह से क्या होता है कि तुम्हारा जो दर्द है या पेन है वो कमेगा और तुम अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल पॉजिटिव वे में जी सकोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिल रही है कि हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों चलेंगे, दर्द रहेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रॉब्लम्स के बगैर किसी का जीवन चला है, लेकिन हमें प्रॉपर चॉइसेस करने हैं। किस तरह के मित्र हैं हमारे, उनके साथ समय बिताना है, किस तरह का संगत है, क्या दिमाग में हम अच्छी बातें सोचते हैं या अच्छा कर्म करते हैं, उन सब चीज़ों से निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा बीता। ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन इसके जरिए मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक। सो प्लीज make the right choices and stay happy as always. Thank you for listening.